हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपके बीकॉम के 5th सेमेस्टर से, जिसमें आपको पढ़ाने वाली है मुद्रा के कार्य। ठीक है, कल मुद्रा का अर्थ, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ चुकी है। आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके कार्य। ठीक है, कार्य भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपकी थ्योरी में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो देखो, इसका जो कार्य है उसे हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में उसे बांटा गया है यहाँ पे 4 भागों में। अब देखो, 4 भागों में सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आएगा इसके प्रमुख कार्य। सबसे पहले देखो, कार्य बताने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। तो देखो क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है कि प्रारंभ में जो मुद्रा थी उसके कार्य अत्यंत सीमित थे। ठीक है, परंतु देखो जो जिसकी सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, जब इसकी सभ्यता का विकास हुआ और एवं अर्थतंत्र जटिल बनता गया। अब देखो, त्यों त्यों मुद्रा की कार्यों में भी निरंतर वृद्धि होती गई। अब सुविधा के दृष्टिकोण से हम मुद्रा के कार्यों को इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जो मैंने बताया इसके 4 कार्य हैं। सबसे पहले आता है इसके प्रमुख कार्य। फिर इसका सेकंड पे हमारा आ रहा है सहायक कार्य। फिर थर्ड पे हमारा आ रहा है इसके आकस्मिक कार्य। हो गया हमारे 3 इसके। जो फोर्थ हमारा जो इसमें है वो है हमारे विविध कार्य। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, विविध कार्य। अच्छे से आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट पे हमारा देखो, यहाँ पे आ गया हमारे प्रमुख कार्य। सेकंड पे हमारा आ गया सहायक कार्य। थर्ड पे हमारा आ गया आकस्मिक कार्य और फोर्थ पे हमारा आ गया विविध कार्य। देखो, ये तो हो गए हमारे 3 कार्य। अब इनके अंदर जो इन्हें बांटा गया है, देखो इसमें प्रमुख कार्य में भी हमारे 2 तरह के कार्य आते हैं। ठीक है, फिर हमारे सहायक कार्य में भी हमारे 3 तरह के कार्य आते हैं। आकस्मिक कार्य में हमारे 3 तरह के, और इसमें भी। तो इनको हम देख लेते हैं कि प्रमुख कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं। प्रमुख कार्य में आते हैं हमारे, सबसे पहले तो हमारा नंबर 1 हो गया यहाँ पे कि विनिमय का माध्यम। किसका माध्यम? विनिमय का माध्यम। ये तो हो गया हमारा। सेकंड में से हमारा आ रहा है जो सेकंड नंबर पे, वो है मूल्य का मापक। अब देखो, मैं आपको बता दूं, जो देखो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, मुद्रा के प्रमुख कार्य वे कार्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें मुद्रा प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में अनिवार्य रूप से संपन्न करती है। ठीक है, मुद्रा के यहाँ पे 2 प्रकार से हमें बांटे जा सकते हैं। सबसे पहले है कि विनिमय का माध्यम, फिर है मूल्य का मापन। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट प्रमुख कार्य में। फिर हमारा जो सहायक कार्य है, इसमें हमारे आ रहे हैं सबसे पहले कि स्थगित भुगतानों के आधार पर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे स्थगित भुगतानों के आधार पर, भुगतानों का आधार। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। फिर सेकंड में हमारे यहाँ पे आ रहा है कि स्थगित भुगतानों के आधार पर। फर्स्ट में तो हो गया हमारा स्थगित भुगतानों के आधार पर। सेकंड हमारा कि मूल्य संचय का आधार। सेकंड पॉइंट डालेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि सेकंड नंबर डालेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मूल्य संचय का आधार। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट डालेंगे। थर्ड पॉइंट में हमारा है कि मूल्य स्थानांतरण का साधन। यहाँ पे लिखेंगे मूल्य स्थानांतरण का साधन। ठीक है, हो गए हमारा इसमें प्रमुख कार्य हो गए और सहायक कार्य हो गए। अब हमारा जो थर्ड नंबर पे था वो था आकस्मिक कार्य। इसमें हमारे जो कार्य आते हैं वो भी हमारे 3 तरह के कार्य है। ठीक है, उनको भी हम लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे सबसे पहले, उसमें हमारा है सामाजिक आय का विवरण।
सामाजिक आय का विवरण, यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं रहेगी ना, का विवरण, सॉरी वितरण। फिर सेकंड पे जो हमारा आ रहा है वो है साख व्यवस्था, यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने, ठीक है, साख व्यवस्था होगी हमारी। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे जो आ रहा है कि पूंजी को तरल रूप प्रदान करना, यहाँ पे थर्ड पॉइंट डालेंगे, पूंजी को तरल रूप प्रदान करना, ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट हो गया प्रमुख कार्य, सहायक कार्य बता दिए, इनके अंदर क्या आकस्मिक कार्य भी होगा। फिर आता है विविध कार्य, इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर से पॉइंट आएगा हमारा फर्स्ट वो होता है शोधन क्षमता संचक। तो आप लिखेंगे शोधन क्षमता संचक, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड में यहाँ पे आ रहा है इसमें विविध कार्य में वो आ रहा है कि निर्णय के वाहक का कार्य। तो आप लिखेंगे निर्णय के वाहक का कार्य। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। थर्ड पॉइंट में हमारा जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है हमारा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का आधार, विकास का आधार, ठीक है। फिर इसी में हमारा जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है उसे मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। फोर्थ पॉइंट डाल के उसमें आ रहा है कि हीनार्थ प्रबंधन, यहाँ पे लिखेंगे हम हीनार्थ प्रबंधन। तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे फिर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ प्रमुख कार्य, ठीक है। प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, जो कि मुद्रा प्रमुख कार्य वे होते हैं जिन्हें मुद्रा प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में अनिवार्य रूप से संपन्न करती है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के हमारे आते हैं, एक होता है हमारा विनिमय का माध्यम, एक होता है मूल्य का मापन। फिर हमारे आ जाते हैं सहायक कार्य। देखो सहायक कार्य वे कार्य होते हैं जो कि प्राथमिक कार्यों को करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले स्थगित भुगतानों का आधार, फिर मूल्य संचय का आधार, मूल्य स्थानांतरण का साधन, ये तो हो गया हमारा सेकंड। फिर थर्ड में आ रहा है हमारा आकस्मिक कार्य। इसमें देखो क्या होता है हमारा कि मुद्रा के आकस्मिक कार्यों से आश्रय उन कार्यों से है जिन्हें मुद्रा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों से ही संपन्न करती है, ठीक है। जैसे कि जैसे जैसे आर्थिक जीवन की उन्नति होती है वैसे इन कामों का क्या होता है कि महत्व बढ़ता जाता है। इसमें कौन कौन सा, जैसे कि सामाजिक आय का वितरण हो गया हमारा, साख व्यवस्था होगी, पूंजी को तरल रूप प्रदान करना हो गया। फिर जो विविध कार्य हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनमें देखो क्या आता है हमारा कि विविध कार्य जो होते हैं वो होते हैं कि इसका मतलब होता है कि इन सब कार्यों से अतिरिक्त भी मुद्रा कुछ और कार्य करती है। जैसे कौन कौन से होता है, जैसे कि शोधन क्षमता का संचक, निर्णय के वाहक कार्यों का, आर्थिक विकास का आधार, और थर्ड जो फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा हीनार्थ प्रबंधन। तो यहीं पे हमारे ये देखो मुद्रा के कार्य हमारे यहाँ पे संपन्न हुए, ठीक है। वीडियो हमारे यहाँ पे खत्म हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।